आइए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से, सरलता से, कम चीज़ों में कैसे वट वृक्ष की पूजा करें। जैसे कि विधिवत तरीके से तो आप सभी जानते हैं कि हमें करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी चाहिए, फल, मिठाइयाँ, हलवा, पूरी आदि करना चाहिए। लेकिन जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, हम बीमार होते हैं या फिर बहुत सारी गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनका शरीर अस्वस्थ रहता है, तो वो कैसे करें। सबके मन में बहुत चिंता होती है क्योंकि ये हमारी सुहाग की रक्षा के लिए होता है, पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है और ये लगातार करते हैं, इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। यदि हमारा बीच में व्रत छूट जाए तो उसे खंडित माना जाता है, दोबारा हम ये व्रत नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हमें कौन सी सावधानियां रखते हुए इस व्रत को सूक्ष्म बिल्कुल सरल तरीके से आप घर में कर सकते हैं, तो वो विधि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि इस बार हमें भी थोड़ी सी अस्वस्थता है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो हम घर पे कैसे करेंगे वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ सूक्ष्म चीज़ों को लेना ही है, जैसे कि कच्चे सूत की माला, कुछ श्रृंगार की छोटी मोटी चीज़ें और फल मिठाइयाँ आप ले लें। हलवा पूरी वगैरह आप नहीं बना सकते हैं तो आप वो ना करें। देखिए दोस्तों, आप इस तरह से यदि बीमार हैं, बहुत ज़्यादा आप पूजा अर्चना या फिर चीज़ों को नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, आप अभी गर्भवती हैं, तो आप भी सूक्ष्म तरीके से भी वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। बिल्कुल कम चीज़ों में कुछ चीज़ें आप करके वट सावित्री का व्रत आपका छूटे नहीं, अगले वर्ष आप विधिवत तरीके से पूजा करेंगी। ऐसी कामना के साथ में वट वृक्ष से हम कुछ मनोकामनाएं बोलते हुए बहुत ही कम चीज़ों में पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम गर्भवती हैं, हम बीमार हैं और ये व्रत छोड़ा नहीं जाता, जैसे कि वट सावित्री का व्रत हुआ, करवा चौथ का व्रत हुआ, ये हमारे पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, तो इसे हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। तो कुछ नियम को अपनाते हुए हम इसे कंटिन्यूसली कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, अभी हम खुद बीमार थे और अभी बहुत अच्छे तरीके से हम स्वस्थ नहीं है। जरूर आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं क्योंकि वो तो मेरा काम है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद हम फुल रेस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो आज हम सूक्ष्म तरीके से घर पर ही कैसे वट वृक्ष का आशीर्वाद ले सकते हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए कैसे हम सूक्ष्म तरीके से पूजा कर सकते हैं, वो जानकारी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो देखिए, जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, मन अच्छा नहीं है, तो बहुत ज्यादा साज श्रृंगार करने का मन भी नहीं करता है। तो कुछ चीजें आप कर ले जितना भी आपसे बन पड़ता है। जैसे कि मैंने ये चूड़ियां यहाँ पे डाल ली हैं और ये मांग टीका पहन लिया है और नथ पहनने का मेरा ऐसे बार बार गिर जा रहा था तो मैंने नहीं पहनना। तो जितना भी आपसे हो सके आप उतना कर ले श्रृंगार। और इस तरह से एक अलग से चुन्नी लेती है तो वो भी आप ले लीजिए यदि हो सकता है तो। उसके बाद आप वट वृक्ष के पास में घर पे ही आप वट का पेड़ मंगा लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये मंगाया है। अब इसमें क्या क्या चीजें, बिल्कुल कम तरीके से, कोई हलवा पूरी नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ विशेष चीजें करके आप व्रत कंटिन्यूसली कर सकती हैं। अगले वर्ष जब आप अच्छी हो जाए तो व्रत रख सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से सभी सामग्री मैंने आपको बताई है, जितना बन सके आप कर लीजिए। सबसे पहले वट के जड़ों में हमें जल डालना है, तो सबसे पहले हम जल देंगे। तो कैमरा हम नीचे करते हैं और आपको जल देकर बताते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले जड़ों में जल देना है और प्रणाम करना है। अब हम यहाँ पर एक पत्ते पर इस तरह से, ये गौरी गणेश है, इनकी स्थापना कर देते हैं और एक कलश में जल भरकर रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कलश में जल भर लिया है और कलश ऐसे ही सिंपल आप बना लीजिए, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। बस थोड़े से हल्दी, चावल, और ये हल्दी है, सुपारी मैंने पहले डाल दिया है, एक यहाँ पर आप सिक्का डाल दीजिए। अब आपका ये हो गया। आप चाहें तो यहीं पर हम दीप लगा सकते हैं। इस तरह से दीप लगा लीजिए। बहुत ज्यादा पेड़ के पास में हमें दीप नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर रखेंगे। और अब हम इसका पूजन करेंगे।
गौरी गणेश की पूजा और दीप देवता की पूजा एक साथ आप कर लें। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सर्वप्रथम दीप मैंने प्रज्वलित किया है। अब दीप का पूजन करना है तो थोड़े से अक्षत आप चढ़ा दीजिए, हल्दी, कुमकुम, जो भी आपके पास अष्टगंध तिलक है, आप दीप देवता को भी तिलक लगा दें और गौरी माता को भी हम तिलक करेंगे हल्दी से। और यहाँ पर सिंदूर गौरी गणेश दोनों को चढ़ाया जाता है तो हम सिंदूर भी लगा देंगे। और सिंदूर से टीका करने के बाद आप जो भी चीज़ें हैं एक एक करके आप चढ़ा सकते हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ पर हम जनेऊ चढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से यदि आपके पास दुर्वा घास है तो आप दुर्वा घास चढ़ा लें, वरना ध्यान कर लें। वस्त्र के रूप में हमने यहाँ पे सूक्ष्म तरीके से किया है तो हमने मौली की धागा अर्पित करी है। आप इसी तरह से जो भी चीज़ें हैं आप उसे अर्पित करें, जो नहीं है मानसिक रूप से आप चढ़ा सकते हैं। एक पुष्पों की माला आप दीपक को भी, कलश को भी और वट वृक्ष सभी को एक साथ करते हुए आप अर्पित कर दें, क्योंकि यहाँ पे ये गमले में लगा हुआ है तो आप ये काम आसानी से करते हैं। अब हम धूप दीप दिखाएंगे और वट वृक्ष को नमस्कार करेंगे। भगवान गणेश के आज्ञा अनुसार हम पूजा की शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर जो भीगे हुए चने हैं वो भी हम अक्षत के रूप में यहाँ पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए जो वट वृक्ष होता है वो विशालकाय होता है, दीर्घायु होता है। वहाँ पर चीज़ें चढ़ाने से जो पशु पक्षी होते हैं वो उन्हें चुगते हैं, खाते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पर जो भी आपके पास फल अवेलेबल हो आप चढ़ा दीजिए, जैसे कि इसमें हलवा, पूरी और बहुत सारे लोग मीठे बरगद की गोलियां बनाते हैं। तो अब देखिए बीमार हैं आप, ये सब काम नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ मिठाई ले लें मार्केट से, जो भी मीठा है वो आप चढ़ा सकते हैं। और ये है कच्चे सूत की माला जो कि पहले से बनाकर मैंने रखी हुई थी, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये माला खुद के लिए है। तो गौरी माता को आप माला अर्पित करने के बाद उन्हीं का आशीर्वाद लेते हुए माला आप धारण कर लें। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप कर लें। अब बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जो हम पत्तों का श्रृंगार करते हैं वो हमें कब करना है। तो देखिए पूजा से पहले पत्तों का श्रृंगार आपको कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास जो पूजा की सामग्री थी श्रृंगार की वो मैंने एक साथ पंखे पे करके रखी है। आप चाहें तो इसी पर मिठाई और फल रख कर एक साथ कर सकते हैं। तो ये है पत्तों का श्रृंगार वाला। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, क्या मालूम आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं। तो एक बरगद के पत्ते पर स्वस्तिक बनाकर काले चने रखकर आप मौली के धागे से लपेटकर उसे बालों में पहन लीजिए। ये काम हमें सबसे पहले ही करना होता है। अब इसके बाद जो हमारा कच्चा सूत है ये आप धागा देख सकते हैं, इसी को बरगद के तने में हम लपेट देंगे। तो जब बड़ा वृक्ष होता है तो थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस होता है। अभी घर में है तो आप एक जगह बैठे हुए भी, जैसे कि बीमार अवस्था में बहुत ज़्यादा हम चल फिर नहीं पाते हैं, तो इस तरह से देखिए गमले के चारों ओर हाथों से भी आप घुमाते हुए 12 बारी हमें इसको धागे को घुमाना है। तो इस तरह से आप फटाफट से घुमा लीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको अपने घर में परिक्रमा कर लेनी है और ये जो धागा है उसको इसी में रख देना है, तोड़ना नहीं है। और फिर सभी चीजें आपको इसे गमले में विसर्जित कर देनी है दूसरे दिन जब प्रतिपदा तिथि होगी तब। अब पूजा फेरी होने के बाद हमें क्या करना है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पंखे पर सारी चीजें दान के लिए रखी हैं, ये इनमें से सिर्फ आपको 2 चूड़ी लेकर अपने हाथों में पहन लेना है। आप चाहें तो इसमें से एक सुहाग के लिए बिंदी लेके लगा लें और बाकी चीजें ब्राह्मणी को दान दे देते हैं। उसके बाद आपको बैठकर थोड़ी देर मंत्रों का जप, कथा आदि कुछ भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि बरगद के वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आपको बैठना चाहिए, उनका औरा लेना चाहिए। अपने घर आके जल और फल आप ले सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं। दान की जो भी चीजें होती है हम लोग वहीं बरगद के पास छोड़ देते हैं, वहां पे पुजारी लोग रहते हैं वो लोग ले लेते हैं। यदि घर में कर रहे हैं तो मंदिर में जाके देना होता है। और यहाँ पर जो ये चने हैं इसमें से 12 चने और ये जो बरगद के आगे का भाग होता है ये चीज, इसको 12 टुकड़ों में करके चने के साथ में हमारे लोगों के यहाँ इसी पेड़ के नीचे ही जल से निगल लेते हैं। और इस तरह से आप बीमारी की हालत में, यदि आप गर्भवती हैं या फिर किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप अपने व्रत को कंटिन्यूसली रखने के लिए कुछ सूक्ष्म तरीके से परिक्रमा, जल और एक दीप जरूर करें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।